छोड़ दो। बात करनी मुझे। ऑफिस जब जाया करती थी तो मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन मीम से मोहब्बत में मुझे आज बहुत बताने के लिए है। मधुस जो दिल कहे के इस छोटे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले हफ्ते के गए हुए जो 4 पाकिस्तानी ड्रामा हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, उनका वीकली रिव्यू दे देती हूँ। लेकिन उन 4 में से आज फोकस सबसे ज़्यादा एक पर होगा। उल्टी गिनती शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सुन मेरे दिल से। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो नहीं। लगता है जिन्होंने ये गज़ल बनाई ना, वो ऐसे ड्रामे के लिए भी बना दी। भाई अब उसके लिए तो क्या बात करूं, कुछ बचा ही नहीं है। कुछ स्टोरी हो उसमें, कुछ बचा हो, कुछ आगे बढ़ रही हो, कुछ पीछे जा रही हो, कुछ क्लाइमेक्स हो, कुछ हो तो मैं बात करूं। कौन से एपिसोड थे? 30 और 31, 30 एंड 31 एपिसोड इस बार देखे हैं, लेकिन कहानी कहाँ जा रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डायलॉग क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसको तो छोड़ दो। तन मन नीलो नील अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। जैसा हम टीवी पर ये मिनी सीरीज़ है, एपिसोड 7 आया था पिछले हफ्ते। तो धीरे धीरे चीज़ें सेटल होनी शुरू हो गई हैं। सेटल होने में सबसे पहला स्टेप जो दिख रहा है कि जो रबिया के पेरेंट्स के बीच में बहुत सालों से एक सिर्फ नाम का रिश्ता था, आपस में बात भी नहीं करते थे, वाइफ को डर लगता था, तो वो अब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना ईज आउट हो गया है। सो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर पोलाइटली एंड एक जान आ गई है उस रिश्ते में। शाम को तैयार रहना, घूमने जाएंगे। रबिया का रिश्ता लेकर उसके पिताजी जो हैं वो सोनू की मदर के पास गए हैं। कुछ अभी भी नेगेटिव कैरेक्टर्स, जैसा हमने पिछली बार एप्रहेंड किया था कि उसको वो जो मून है जिसका मेल मॉलेस्टेशन का केस था, उसको 2 पार्टीज़ के बीच में वो फंस गया है, उसको हेल्प कर रहे हैं ऐसा तो नहीं लग रहा था। और वो अब उजागर हो रहा है कि हाँ वो हेल्प नहीं कर रहे, सिर्फ अपने पॉलिटिकल मुद्दे जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और बाकी ज़्यादा स्टोरी उसमें कुछ बड़ी नहीं, वहीं के वहीं खड़ी थी, तो इसलिए इससे ज़्यादा उसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। लड्डू दिखा नहीं, दिखता तो शायद अच्छा लगता। लड्डू का छोटा सा और गुलबियारा सा लग रहा था। कर्ज़े जान का एपिसोड 10 अगेन स्टोरी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करी। बस ये कि जो हमारी यमुना जैदी है उनके पड़ोस में जो आए हैं वो उसको रिवील हो गया है कि उसके जो बॉस हैं बैरिस्टर साहब वो उसके रिश्तेदार निकले हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ खास स्टोरी बड़ी नहीं, वहीं के वहीं घूम रही है, तो उसमें भी कुछ बताने के लिए नहीं है। लेकिन मीम से मोहब्बत में मुझे आज बहुत बताने के लिए है। इट्स फन टू वॉच। आप जब मीम से मोहब्बत को देखना शुरू करते हैं ना, तो उसका एक भी सीन, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, उसको मिस करने का दिल नहीं करता। चाहे वो रोशी की बातें हैं, चाहे वो हमारे अहाद रज़ा मीर के सीन्स हैं जिसका एक मैच्योर्ड रोल दिखाया है, चाहे एक वो बीच में कॉमेडियन जो उनके पड़ोस में रहने आए हैं उनका सीन एक बड़ा अच्छा सीन था। तो उसकी जो मम्मी है ना उसको बड़ा एक्सप्लॉइट करती है। जो भी बात मनवानी होती है ना, तेरे अब्बा जो है ना वो मेरे सपने में आए थे और वो ऐसे बोल रहे थे, मरहूम अब्बा। हाँ, तो वो जो भी मनवाना होता है ना वो अब्बा पे डाल देती है। तो बड़ा अच्छा कहता है उसका बेटा, वो कहता है हमारे पापा जन्नत में किसी एक मुकाम पे सुकून से बैठ क्यों नहीं जाते, हर वक्त चलते फिरते रहते हैं। अब जैस्मिन के घर चले गए और पता भी लगा लिया कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। हद है। पंचेस जो है ना दे आर वेरी गुड। लेकिन जिस चीज़ पे मैं आने वाली हूँ ना वो थोड़ा सा सीरियस मुद्दा है। रोशी का जो हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि जो वो लड़का था उसको वो बरगला के और उसमें नशा मिला के उसको वो ले गया था पार्टी में, और बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से बच के बाहर निकली है। फिर उसको अहाद जो है वो पिक करता है, घर तक पहुंचाता है। बीच में काफ़ी सिचुएशंस हैं अच्छी क्यूट सी। उसके बेटे तलहा के बेटे के साथ भी रोशी का इंटरेक्शन अब शुरू हो गया है। इसके बारे में एक स्पेशल बात करने वाली हूँ। ये जो ऐसे रोशी जैसे कैरेक्टर है ना,
ये लोग कई बार जज नहीं कर पाती कि सामने वाला जो इंसान है वो कितना अच्छा है या बुरा है। ये वो तब रियलाइज़ करती है जब बिल्कुल सिर पे पड़ जाती है। एक बार मेरे साथ हुआ था, ऑफिस जब जाया करती थी तो मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी एंड लेडीज़ कोच मेट्रो में अलग होती है, तो आई वॉज सिटिंग इन द लेडीज़ कोच। रात का समय हो रहा था, मीन्स सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, तो बाहर रोशनी नहीं थी, तो इसलिए मेट्रो की लाइट में उस एक चुलबुली सी लड़की, बिल्कुल ऐसी रोशी जैसी कहेंगे मैं, डोर पे जाके ना लेडीज़ कोच के वहाँ पे अपने आप को देख रही है, अपने को एडमायर कर रही है शीशे में देख के, जैसे यंग लड़कियाँ सब करती हैं, हाँ। लेकिन उसको कोई होश नहीं थी कि उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है कौन नहीं। लेकिन डोर के पास जहाँ वो देख रही थी उसके साथ में एक मेल कोच उसके साथ में ही है, बीच में सिर्फ एक ओपन डोर होता है, यूके वहाँ से कोई खड़ा हुआ देख सकता है। एक वहाँ पे छिछोरा सा लड़का मेंस कोच से टप के और लेडीज़ कोच में आ गया और आकर इसके ना आगे पीछे घूमने लगा। अब हम सब बैठे हुए, मैं बैठे और मेरी ही उम्र की एक और लेडी सामने बैठी, वो भी मुझे देख के बोल रही देखो क्या चल रहा है। मैं भी बड़ा परेशान हो रही कि ये बच्ची को समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ में क्या हो रहा है। तब मैंने सिर्फ उस लड़के को आवाज़ मार के बोला, मैं कहा ये लेडीज़ कोच है, आप अपनी मेल कोच में जाओ। तो नहीं सुना उस लड़के ने, वो वहीं खड़ा रहा। और फिर उसके आगे पीछे मुझे लगा कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं, हम देख के आँख में दिख रहा है तो हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते ना। उठ के गई मैं अपनी सीट से और मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ कि यहाँ से अपनी मेल कोच में जा, वरना मैं चेन पुल कर रही हूँ। अलार्म्स होते हैं ना मेट्रो में, मैं कहा मैं वार्निंग अलार्म बजा दूँगी, यहाँ से बाहर जा। तो वो डर के चला तो गया, लेकिन जाने के बाद भी उसकी नज़र यहीं पर थी कंटिन्यूसली। अब हुआ क्या, मैं जैसे ही मेट्रो से बाहर आई, ये लड़का और इसके साथ में 2-3 और लड़के साथ वाली कोच से बाहर निकल के आ गए और उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। भाई गॉड, अब मेरे को ना सच्ची बात बताऊँ तो अंदर से लगा तो सही कि भाई ये मैंने क्या पंगा ले लिया। लेकिन उस वक्त क्या होता है ना, आपको सोचना पड़ता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो हमारे जो मेट्रो स्टेशंस होते हैं ना, हर जगह पे सिक्योरिटी पर्सनल जो होता है, सीआरपीएफ के जवान होते हैं। उसको मैंने जाके बोला, मैंने कहा ये लड़के जो हैं ये मेट्रो में बदतमीज़ी करके आ रहे हैं, इनको पहले पकड़ लो। हाँ, पहले पकड़ो फिर मैं बताती हूँ। उनको पकड़ा, मैंने उनको ब्रीफ किया कि ये इस तरीके की हरकतें कर रहा था, लेडीज़ कोच में भी चढ़ा हुआ था करके। उन्होंने मेरे को बोला मैडम अब आप जाओ, इसकी तो हम अपने आप क्लास ले लेंगे। मैं आ गई घर वापस, मुझे नहीं पता उन्होंने उसको वार्निंग दे के छोड़ा या जो भी किया होगा। लेसन देना बहुत ज़रूरी है एंड आई डोंट थिंक कि उसको उठा के जेल में डाल दिया होगा, बट हाँ उसको वार्निंग दिया होगा ताकि आगे से वो अलर्ट रहे कि ऐसा नहीं करना है। सो ऐसी सिचुएशंस होती हैं और रोशी का कैरेक्टर जो है इसमें, ये काफ़ी हद तक मुझे मेट्रो वाले सीन की याद दिला रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से तो मैं सब कुछ शेयर कर लेती हूँ ना, तो बस शेयर कर लिया। चलो, अगर आप लोगों को भी ये सीरियल्स देखने हैं, अभी तक नहीं देखे, तो आप शुरू कीजिए, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक बहुत अच्छा एपिसोड लेके आने वाली हूँ अमिताभ और जया जी के ऊपर, उसको ज़रूर देखिएगा, डोंट मिस दैट।